हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ एक एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा इशू किया गया है। इनका ऑफिस मेनली दिल्ली में बेस्ड है और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 1 अप्रैल 2022 और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है 30 अप्रैल और लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी भी 30 अप्रैल है। और देखिए इसमें पोस्ट जो हैं 3 तरह की पोस्ट हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी पे लेवल 4 और एक वैकेंसी है यूआर की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1। उसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन है लेवल 4, 1 वैकेंसी यूआर। उसके बाद है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट लेवल 2। इसमें 3 वैकेंसीज हैं, 1 फॉर यूआर, 1 फॉर एससी, 1 फॉर ओबीसी। अब हम फर्दर डिटेल्स देखते हैं। रिपोर्ट में लिखा है द नंबर ऑफ वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज, ये उनके डिस्क्रिप्शन पे होता है। उसके बाद एज है कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द अबव पोस्ट शुड बी अबव 18 ईयर्स एंड बिलो 27 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 30 अप्रैल 2022. Usual relaxation in upper age limit will be admissible to the candidates belonging to OBC, SC, PWD, ex सर्विसमैन और जो ऑलरेडी जॉब में है गवर्नमेंट जॉब में उनके लिए भी रिलैक्सेशन है एज पर गवर्नमेंट। क्वालिफिकेशन देखते हैं स्टेनोग्राफर की। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी. The candidates who are shortlisted in written examination for the next stage will have to appear for the skill test in stenography. The candidates will be given 1 dictation for 10 minutes in English at the speed of 80 words per minute for the post of stenographer grade D. The matter will have to be transcribed on computer. उसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जिसको एप्लीकेबल है वो प्लीज़ उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। The candidate must have passed 12th standard or equivalent examination from a recognized board or university. The candidates who are shortlisted in written exam for the next stage will have to appear for the typing test on computer at the rate of 35 words per minute speed in English. सिर्फ इंग्लिश का ही है इसमें, हिंदी का इन्होंने कुछ नहीं दिया। और डिस्क्वालिफिकेशन है, ये तो नॉर्मली जो उससे होता है। मोड ऑफ सिलेक्शन देखते हैं हम। फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड डी एंड जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट दोनों के लिए क्या है, रिटन टेस्ट होगा, जनरल इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज और उसके बाद होगा स्किल टेस्ट फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स ओनली। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, जिसको रेलिवेंट है वो पढ़ सकते हैं। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस में कोई खास नहीं है। डिसीजन ऑफ द रिक्रूटमेंट कमेटी इज नॉर्मली फाइनल। रजिस्ट्रेशन स्टेप में देखिए, एप्लीकेंट कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम होम और फ्रॉम एनी प्लेस वेयर देयर इज एन एक्सेस टू द इंटरनेट और साइट का एड्रेस दिया है इन्होंने। एप्लीकेंट मस्ट चेक द इंफॉर्मेशन बिफोर लॉकिंग एंड सबमिटिंग द सेम। वो हमें ध्यान से हमेशा ही करना होता है कि आपने डिटेल्स ठीक भरी है नहीं भरी, इसको भी आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। फॉर रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके लिए जो भी एनओसी चाहिए उसके बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद ई एडमिट कार्ड कैसे इशू होंगे ये इसमें प्रोसेस लिखा है, आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल लिखा है इसमें। सीरियल नंबर 1 जनरल ओबीसी इनके लिए ₹500 प्लस एप्लीकेबल बैंक चार्जेस। फीमेल के लिए नहीं है, मेल के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है। और सीरियल नंबर 2 पे एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी उनके लिए भी नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए नहीं है। तो इन ब्रीफ जनरल और ओबीसी जो मेल हैं उनको ही देना है फीस। उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन में लिखा है द रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन इज लाइकली टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ May to June 2022. The exact date will be notified on the website of NALSA and candidates are advised to regularly visit the website. However, the month of examination may be changed as per administrative exigencies. Written examination and skill test can be conducted anywhere in Delhi NCR
और एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स। उसके बाद है द एप्लीकेंट हु फुलफिल्स द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस may apply online up to 30th April 2022 10 p.m. Next है applicants are advised in their own interest to apply online much before the closing date and not to wait till the last date for and completion to avoid the possibility of disconnection, inability, failure to log in। ये normally होता है, टाइम से पहले आप कर दीजिए। और उसके बाद important instructions हैं, इसमें भी नॉर्मल है ये सब, आप प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा डिटेल में। ये भी सभी नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस हैं और इसमें 6 नंबर पर नो TADA शैल बी पेड टू द एप्लीकेंट्स फॉर अपीयरिंग इन द एग्जाम एंड चेकिंग ऑफ ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स इंटरेक्शन। ये नॉर्मली हर जगह होता है। और लास्ट भी 9 नंबर देख लीजिए, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट वेबसाइट ऑफ नालसा फॉर अपडेट्स एंड टू चेक देयर ईमेल रेगुलरली। ये हर कैंडिडेट की एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो फॉर्म भरते हैं अपनी उसका प्रिंट रखें, प्रिंट नहीं हो पाए तो उसकी डिटेल्स रखें, क्या पासवर्ड है, क्या लॉगिन आईडी है, ये सभी चीज़ें आप प्रिजर्व करके रखिए। एक टेबल बना के रखिए एक्सेल में जहाँ भी आप अप्लाई करते हैं, ताकि आपको कभी भी ऐसा हो तो देखने में इनकन्वीनियंस ना हो। हम अपनी चीज़ों को कितना स्ट्रीमलाइन कैसे कर सकते हैं वो हमारे अपने ऊपर ही डिपेंड करता है। और ये मैं कहूँ एक कॉमन सेंस की बातें हैं जो पता होनी चाहिए, जिसको हम खुद समझ के करना चाहिए। लास्टली द रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड ओनली ऑन द वेबसाइट, ये लिखा है इन्होंने। और कंडीशंस जो भी इन्होंने कही हैं दैट दोज आर एप्लीकेबल अप टू 30th April 2022। और इसमें कुछ नहीं है। एडवर्टीज़मेंट का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी नोटिस में आया तो मैंने सोचा मैं अभी इसकी वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दूँ, बिकॉज आई वॉज अवे फॉर ए वीक इन बिटवीन, तो मेरे नोटिस में नहीं आई कई चीज़ें, लेकिन जैसे जैसे आ रही हैं मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। और इसमें भी कोई ऐसा खास नहीं है। वी स्टिल हैव ऑलमोस्ट 10 days, 8-10 days to do it. And that's all. Thank you.